बिहार की सियासत में हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। चिराग पासवान द्वारा 243 सीटों पर अपना दम ठोकने के बाद से अरविंद केजरीवाल की झाड़ू भी राज्य की सभी सीटों पर अपना दम दिखाएगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बिहार में भी केजरीवाल नाम का अभियान चला रही है। हालांकि ये तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और संभावना है कि अब राज्य की 243 सीटों पर केजरीवाल अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और बिहार के इस विधानसभा सीट पर और इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन दो प्रमुख सियासी फ्रंट पर है। और इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, चिराग पासवान की पार्टी और अब आम आदमी पार्टी भी बिहार में जोरों शोरों से जोर आजमाइश करना चाहती है। जबकि दिल्ली चुनाव में यूपी और बिहार के पूर्वांचली वोटर साल की शुरुआत में केजरीवाल को झटका दे चुके हैं। बिहार में चुनावी सफलता के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली वोटरों से कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और इसके जरिए बिहार में आप सरकार में हुए विकास कार्यों का प्रचार करवाने की योजना बनाई गई है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये साफ हो गया है कि यूपी और बिहार के वोटर अब आम आदमी पार्टी की बजाय बीजेपी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले इन्हीं वोटरों में 2015 में केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, लेकिन 2020 में पूर्वांचली वोटरों का समर्थन बीजेपी ने खींच लिया। बिहार आम आदमी पार्टी के प्रभावी अजयेश यादव ने बताया कि पार्टी के राज्य में बिहार में भी केजरीवाल अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिहार के हर गांव का कोई ना कोई व्यक्ति रहता है। उन्होंने केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखा है। बिहार में आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ है, इसीलिए आप कार्यकर्ता चाहते हैं कि बिहार की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, इसीलिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, सुनील बंसल और अरुण सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को लेकर जो काम हुआ है वो अकल्पनीय है, अद्वितीय है, जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कोविड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 150 से अधिक देशों में हमने कोविड वैक्सीन पहुंचाई। कोरोना इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी थी। मोदी जी ने भारत में जनता के साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं, SC, ST और OBC को बढ़ावा दिया गया है और इस मौके पर जेपी नड्डा ने गरीब कल्याण की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण को लेकर उठाए गए कदम में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं। आवास योजना, हाईवे का निर्माण, किसान सम्मान निधि, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना को कि उन्होंने इस दौरान चर्चा की। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से अमेरिका के लॉस एंजलिस में बीते दिनों अप्रवासी नागरिकों पर हो रहे छापों के विरोध में प्रदर्शन अब तेज हो गया है, क्योंकि कानून प्रवर्तन ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की विवादित स्पर्धा तैनाती कर दी है, जिसके बाद अब अशांति शुरू हो गई है, जिसके राज्य में गवर्नर और शहर के मेयर ने विरोध भी किया है। शुक्रवार को लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो शनिवार तक और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही बहुल्य क्षेत्रों में ये लगातार प्रदर्शन फैलता ही जा रहा है। AP की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजलिस शहर में धावा बोल दिया है। प्रमुख राजमार्गों को बंद कर दिया गया है और स्वचालित वाहनों में आग लगा दी गई है। रविवार दोपहर तक सैकड़ों लोग
सड़कों पर अपना पूरी तरह से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने लंबी बंदूकें और दंगा ढालों के साथ तैनात नेशनल गार्ड भी दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने नारे भी लगाए कि शर्म करो और घर जाओ के नारे लगाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि अगर वो पुलिस अधिकारियों या सैनिकों पर थूकते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अप्रवासी नागरिकों पर छापों के विरोध में शहर में नेशनल गार्ड के सैनिकों को भेजने के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई की गई है। एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले न्यू जर्सी में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि 2000 नेशनल गार्ड सदस्यों को तैनात करना और अपने फैसले को बचाव किया है। लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन अमेरिका अप्रवासी नागरिकों और सीमा शुल्क परिवर्तन द्वारा छापे मारे जाने के बाद से ये शुरू हुआ है। You know what they throw at them, right? And when that happens, I have a little statement. They say, they spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military, which they do is a common thing. They get up to them this far away and then they start spitting in their face. That happens, they get hit very hard. राजा रघुवंशी मर्डर केस में सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस की डीजीपी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उनकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय की डीजीपी आई ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ लिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में यूपी के ललितपुर से आकाश नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं आकाश ललितपुर के पास चौकी गांव का निवासी बताया जा रहा है। वहीं आनंद नाम के युवक को सागर से गिरफ्तार किया गया। उधर राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में ही काम करता था। सोनम का बिजनेसमैन में वो काम भी करता था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज कुशवाहा का नाम आ गया है और तो वही मुझे यकीन है कि मेघालय सरकार इसमें झूठा बयान दे रही है। राज कुशवाहा इसमें शामिल है तो सोनम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जैसे मेरे भाई की मौत हुई है वैसे ही हत्यारों को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजा रघुवंशी की मां ने बहू सोनम को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हनीमून पर मिजोरम जाने की टिकट सोनम ने करवाई थी और लौटने का प्लान नहीं था, इसलिए सोनम ने ही उनके बेटे को चैन बेचने जाने के लिए बोला था और मुझे खतरा लग रहा था। मुझे ये पहले से प्लानिंग का थोड़ा सा अंदाजा था। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी को बेगुनाह बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेघालय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। मेघालय की सरकार पहले ही दिन से ही झूठ बोल रही है। मेरी बेटी कल रात गाजीपुर में एक ढाबे पर आई थी और उसने अपने भाई को फोन किया। पुलिस ढाबे पर गई और उसे वहां से ले गए। मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बेटी ऐसा काम क्यों करेगी? अपने पति को मार डालेगी। मेघालय पुलिस पूरी तरह से झूठ बोल रही है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील करता हूं। मेरी बेटी 100% बेगुनाह है। 5 बजे फोन आया मेरे पास सोनम का भैया का, माने गोविंद से 5 बजे फोन आया। फोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे। ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से। तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। केंद्र सरकार के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की मुख्यमंत्री ने एक और जहां प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी ओर पूर्व की आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदूषण की समस्या पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि
ये समस्या काफी निंदनीय है। चाहे जितना खर्चा करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि कोई भी खर्च दिल्ली वालों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आपकी सरकार के दौरान जो मंत्री थे वो आज डरकर दिल्ली की वजह पंजाब में बैठ गए हैं। पहले की सरकार की मंशा काम करवाने की नहीं थी, उनकी दिलचस्पी काम में नहीं प्रचार में थी। विफलताओं का ठिकरा वो कभी केंद्र सरकार तो कभी उपराज्यपाल के सिर पर फोड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में मंत्री और जनकपुरी के विधायक आशीष सूद, पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और ये कहा कि यमुना की सफाई, आयुष्मान कार्ड और साथ ही प्रदूषण की रोकथाम को लेकर हो रहे उपाय, सही विकास से जुड़ी योजनाओं का जिक्र किया। इसके साथ ही यातायात से जुड़ी समस्याओं से दिल्ली की निजात दिलाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। यमुना में जो काले पानी वाले नाले थे उन्हें लगातार साफ किया जा रहा है। पिछले 100 दिनों में इन नालों से लगभग 20 लाख मीट्रिक टन गंदा पानी निकाला गया है और साथ ही यमुना को साफ सफाई करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हर एक काम की जिम्मेदारी अब आपका ये विधायक, आपकी अपनी ये सरकार, आपके अपने यहाँ पे जो निगम पार्षद जीते हुए हैं वो एकदम एक मुश्त आपकी अपनी सांसद। फर्क है भाई, एक थी आपकी सरकार, एक है आपकी अपनी सरकार। ये जो अपनापन बीच में आया है यही असल में सारी तकलीफों का समाधान है। इससे पहले दिल्ली में जो सरकार होती थी केवल नौटंकी, केवल झूठे वायदे और केवल प्रचार और प्रसार। काम होता था इतना सा, प्रचार होता था इतना सारा। इसके अनेकों उदाहरण खुद जनता ने देखे। जब प्रदूषण आता था तो वो क्या करते थे, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। ऑड इवन में पैसा एक नहीं लगता था, परंतु उसका प्रचार करोड़ों रुपए का होता था। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनके वरिष्ठ नेता और पूर्व दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी के समक्ष पेश नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पहले से निर्धारित और महत्वपूर्ण कार्य है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिसोदिया के वकील ने एसीबी को इस संबंध में औपचारिक जवाब भेज दिया है और ये बयान तब आया है जब सिसोदिया को दिल्ली सरकार के स्कूलों से कक्षा में निर्माण से जुड़े कथित 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में 9 जून को एसीबी के समक्ष पेश होने का समन जारी किया गया था। आपके इस कदम ने एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दे दिया है। पार्टी का कहना है कि सिसोदिया का एसीबी में पेश न होना उनकी ओर से मामले की गंभीरता से बचने का प्रयास नहीं है, बल्कि पहले से तय प्रतिबंधों को कारण है। हालांकि एसीबी ने अभी तक इस जवाब पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि क्या सिसोदिया के वकील के जवाब को स्वीकार किया जाएगा या अगली तारीख निर्धारित की जाएगी। और इस मामले में सिसोदिया पर आरोप है कि उनके कार्यालय में स्कूल कक्षाओं के निर्माण में लागत को जानबूझकर बढ़ाया गया है और खरीद नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसमें से 34 ठेकेदारों का आपसे कथित संबंध बताया जा रहा है। आपने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंजिश करार देते हुए कहा कि ये बीजेपी की ओर से उनकी पार्टी को बदनाम करने का एक और कोशिश किया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किया है और अब उन्हें इन उपलब्धियों की सजा दी जाएगी। पार्टी ने इस जांच की एक तरफा और पक्षपातपूर्ण बताया है और साथ ही मांग की है कि सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ समन जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी ने इस कदम को सिसोदिया की ओर से जांच से बचने की कोशिश बताया है और एसीबी से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल में से एक माने जाते हैं। ये जोड़ी अपनी शानदार केमिस्ट्री से फैंस का ध्यान हमेशा अपनी ओर खींचती है और इन सबके बीच फिलहाल सोनाक्षी सिन्हा की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने कोविड टेस्ट भी कराया है। हालांकि कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं कोल्ड और कफ से सोनाक्षी काफी परेशान दिख रही हैं। सोनाक्षी घर पर स्टीम लेकर ठीक होने की लगातार कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं और इस दौरान उनके पति जाहिर ने गाना गाते हुए एक फनी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है जो काफी वायरल हो रहा है। सोनाक्षी और जाहिर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वायरल फीवर से जूझ रही सोनाक्षी काफी बीमार दिख रही हैं। वो सिर पर येलो कलर का तौलिया लपेटे हुए भाप लेती हुई नजर आ रही हैं। वो खांसती हुई भी नजर आ रही हैं और इसी दौरान उनके पति जाहिर इकबाल वीडियो बनाते हुए बैकग्राउंड में गाना गाते हुए सुनाई देते हैं।
घूंघट में चांद है और फिर भी फैला है चारों ओर उजाला। ये गाना उनके पति गा रहे हैं और इस दौरान वो पूरी तरह से अपने चेहरा तौलिया से ढक लेती हैं। इसके बाद से जाहिर सोनाक्षी के पास आते हैं और उन्हें गले लगाते हुए प्यार से उनके माथे पर किस करते हैं। जाहिर को अपनी बीमार पत्नी का इतना प्यार देखते हुए और केयर करते हुए फैंस भी उनका जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं वीडियो को शेयर करते हुए जाहिर ने कैप्शन में मजाकिया ढंग में लिखा है कि ये लड़की वायरल हो गई है। इस वीडियो पर फैंस और दोस्त खूब कमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने 2 हंसी वाले इमोजी भी पोस्ट किए हैं। वहीं कई फैंस ने सोनाक्षी के जल्द ठीक होने की विश मांगी है। बाद में सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट की एक तस्वीर भी शेयर की है जो कि नेगेटिव आई है। उन्होंने इसे खुशी से उछलने वाली इमोजी के साथ जोड़कर पोस्ट किया है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।